हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के रामनवमी पे किस तरह से श्रृंगार और वस्त्र आते हैं वो बताने की कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी उत्सव होगा तब हम अभ्यंग स्नान श्री ठाकुर जी को कराएंगे, पर मैंने बहुत सारे वीडियो में अभ्यंग स्नान दिखाया है, इसीलिए अब नहीं दिखा रही हूँ। और किसी को पता ना हो कि किस तरह से पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल रीना पटेल 4227 पे जाके देख लीजिएगा। तो अभी रामनवमी पे सुतरा के वस्त्र आएंगे और रुपेरी बॉर्डर आएगी। रुपेरी मतलब सिल्वर जो कहता है ना, वही बॉर्डर, तो वो आएगी। और रामनवमी से श्री ठाकुर जी को कॉटन के ही वस्त्र, सुतराउ मतलब कॉटन के ही वस्त्र, कॉटन मलमल इस तरह के ही वस्त्र आएंगे। और जब भी अब अभ्यंग स्नान कराएंगे तब श्री ठाकुर जी के मस्तक पर लगा हुआ जो लगाव होता है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद हम फिर से करेंगे उस लगाव को। तो रामनवमी के दिन श्री ठाकुर जी को 2 जोड़ी के भारी श्रृंगार आते हैं। मतलब 3 जोड़ी मतलब कि हीरा, पन्ना और मानिक। तो 2 जोड़ी में आप कोई भी हीरा पन्ना या हीरा मानिक या मानिक और पन्ना इस तरह से ले सकते हैं। और एक बात खास बता दूँ कि हीरा पन्ना मानिक में जिस तरह से बता रही हूँ वो कोई इस तरह से नहीं है कि वो रियल ही चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो कर रही हूँ वो भी एक भी श्रृंगार रियल नहीं है। तो आपके पास जिस तरह से आप कर सकते हो उस हिसाब से कीजिए। तो ये श्रृंगार जो मैं दिखा रही हूँ वो हीरा और मानिक मतलब हीरा यानी वाइट कलर और मानिक यानी रेड कलर के, वो मैं 2 जोड़ी के श्रृंगार दिखा रही हूँ। और किसी के लालन का स्वरूप छोटा हो तो आप एक ही जो ये हार होता है ना, अलग अलग पदक ले रही हूँ ना, वो सभी एक ही हार में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप भाव से श्रृंगार धर सकते हैं श्री ठाकुर जी को। अब हम श्री ठाकुर जी को हाथ धरेंगे, वो मैंने मानिक यानी रेड कलर के हीरा के धरे हैं। कभी कभी कोई लोग पूछते हैं कि हमारे पास तो इतने महंगे आभरण नहीं है, तो मैं उन लोगों को भी बता देती हूँ कि मेरे पास भी इतने महंगे आभरण नहीं है। तो ये सभी ये इमिटेशन मतलब कि ये रियल नहीं है, ऐसे ही इमिटेशन ज्वेलरी के पदक है जो कि मैंने घर पे बनाए हैं। अब श्री ठाकुर जी को हम कड़ा श्री हस्त में कड़ा धरेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक ख़ास बात लास्ट में बताऊंगी जो कि मैंने थोड़े टाइम से ही शुरू किया है। तो वो मैंने अभी इमिटेशन ज्वेलरी का कुछ थोड़ा सा स्टार्ट किया है। तो अभी गणगौर चल रहा है, तो श्री यमुना जी के भाव से हम गणगौर में यमुना जी की पूजा करते हैं पुष्टि मार्ग में। तो अभी ये सभी अच्छे दिन है, मतलब हमारे लिए तो सभी दिन अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में जो भी मैंने इमिटेशन का स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको भी कुछ खरीदना हो तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उस पर जाके खरीद सकते हैं। अब ये मोर की चंद्रिका है, ये 5 की जोड़ थी, तो मतलब उसमें 5 मोर पंख होंगे। और 7 की होगी, 7 की होगी तो 7 मोर पंख होंगे, इस तरह से कुछ होता है। पर मैं तो हमेशा 5 की जोड़ी धरती हूँ, क्योंकि 7 की जो जोड़ होती है थोड़ी सी बड़ी होती है और हमारे लालन का स्वरूप छोटा है, इसीलिए। बाकी आप अपने हिसाब से धर सकते हैं। ये अभी हमने जो ये कुले जोड़ धरी है इसके ऊपर ये लड़ धर रहे हैं। ये कुले के जो श्रृंगार है वो धर रही, उसके ऊपर हम त्रवल धरेंगे। फिर भी इसमें कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के वीडियो है। देखिए कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि पहले ये धरूँ, उसके बाद इस तरह से लगता है कि ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बाद में चेंज करते हैं। अभी ये कुले जोड़ है तो इसके ऊपर सिर पेच नहीं आएगा, इसके ऊपर ये गोटी आएगी। तो ये भी हम लगाव की हेल्प से करेंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं उसे फिर से बता दूं कि ये जो लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से है और इसके बिना श्रृंगार हो ही नहीं पाते हैं, तो इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी ये मकराकृत कुंडल है
और हाँ, लगाव अभी भी कई कई लोग पूछ रहे हैं, तो वो जहाँ श्रृंगार मिल रहा है वहाँ ही आपको इजीली मिल पाएगा। ये जन्म उत्सव है, इसीलिए मैं ये वाघनोर धर रही हूँ। और फिर भी सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ये छोटे छोटे श्री ठाकुर जी के जो जन्म उत्सव के दिन कई लोग धरते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे श्री ठाकुर जी के जो बाल होते हैं ना, वो भी मैंने घर पे बनाए हैं रेशम के डोरा से। अब ये श्री ठाकुर जी का छोटू सा नकवेसर। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। आपके पास जो भी हो आप उस हिसाब से श्रृंगार कीजिएगा। ये फूल माला के भाव से लास्ट में मैं ये मोती की माला धर रही हूँ। अब ये सुतराव जो कि कॉटन की रुपेरी बॉर्डर वाली ओढ़नी है। ये श्री ठाकुर जी का चोटी जी है। ये हमारा जो मैं श्रृंगार आप लोगों को दिखा रही हूँ वो हो गया। अब मैं आप लोगों को जो भी मैंने अभी ये स्टार्ट किया है वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर जाके आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप शॉपिंग कर सकते हो। देखिए ये कुछ मालाएं हैं, और उतना महंगा कुछ है नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो शुरुआत में ये 450 मतलब 450 का है। और ये देखो सिंपल सा लाइट वेट है, क्योंकि अभी किसी को ज़्यादा भारी गहना पसंद नहीं है। और दूर के रिश्तेदारों की शादी में अगर आप जाने वाले हो तो इस तरह के आप पहन सकते हो। और छोटी छोटी ये इयररिंग्स भी आती है, वो भी बिल्कुल लाइट वेट है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही व्हाट्सअप नंबर दे दिया था, इस पे जाके आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इंक्वायरी कर सकते हो। ये भी 450 मतलब 450 है। इसमें थोड़ा सा एंटीक लुक है, इसकी भी छोटी छोटी ही इयररिंग्स है। वो आगे की जो माला थी उसकी और ये इयररिंग सिमिलर सी है। ये ओनली 450। और अब ये जो ये आप माला देख रहे हैं इसमें इयररिंग्स नहीं है, ये भी एंटिक और पर्ल दोनों का लुक है, बहुत ही सुंदर है। जितनी ये दिख रही है उससे भी ज़्यादा आप खरीदेंगे तब पता चलेगा। ये 400 मतलब कि 400 रुपये की है। आज मैं पहली बार आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ। ये छोटी माला है, उतनी लंबी नहीं है, तो ये माला 350 की है, बिल्कुल छोटी सी है। ये मोनालिसा के पर्ल है और इस तरह से कुछ है। ये इसके बाद ये बड़ी माला है। यहाँ पर देखो ये एडी के डायमंड है। जो भी आपको पसंद आए उसका आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये छोटा सा मंगलसूत्र है, ये कहीं छोटे से फंक्शन में आप जाए तो आप पहन सकते हैं। ये ओनली 250 का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।